ये कहानी है एक ऐसी खतरनाक हथियार की जिसे चलाने के लिए ना तो बारूद की जरूरत है ना कोई गोली भरनी पड़ती है। बस एक कटोरी पानी डालो और मिलती है 5000 लेजर बमों की ताकत। कहते हैं इसकी एक फायरिंग से पहाड़ चूर चूर हो जाता है। अब इसी हथियार को ले आया है समुद्र का सबसे खतरनाक दुश्मन काला नाग। काला नाग ने इसे घर लाकर खोल खोल कर समझा, जोड़ा तोड़ा और बना डाली एक नई तरह की काली लोहे की बख्तरबंद जंगी पोशाक। उधर समुद्रपुत्र आरव और राजकुमारी माया को मिल गया था स्वर्ण त्रिशूल का सुराग, लेकिन तभी अचानक से एक लेजर बम की गूंज हुई। काला नाग अपने फौलादी सैनिकों के साथ वहीं आ धमका। आरव अभी कुछ समझ पाता, तब तक दूसरी लेजर किरण ने उसे हवा में उड़ा दिया। उसका लोह जैसी चमड़ी भी अब खरोंचों से भर चुकी थी। अब आरव के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बस मार खा रहा था। काला नाग ने एक सेकंड भी चैन नहीं लेने दिया। घूंसे पे घूंसा, वार पे वार, आरव चकरा गया। उधर माया भी झेल रही थी मुसीबत। छत से भागती, नीचे से लेजर गन वाले सैनिक पीछा करते। एक सैनिक दीवारों की परवाह किए बिना दौड़ पड़ा उसकी ओर। माया कूदी दूसरी छत पर, लेकिन पीछा अब भी जारी। लेजर की एक और फायरिंग में वो हवा में जा गिरी और तभी जैसे ही उसे पकड़ने की बारी आई, माया ने अपनी चाल चली। सैनिक का ऑक्सीजन मास्क खींच लिया। समंदर में पली बढ़ी माया को तो हवा से फर्क नहीं पड़ता, पर सैनिक तो दम तोड़ने ही वाला था। जान बचाने के लिए उसने सिर टॉयलेट के अंदर डाल दिया, लेकिन दो और सैनिक अब भी उसके पीछे थे। माया ने झट से अपना अंतिम वार, रक्तधारा की तलवार चला दी। वहीं आरव एक पुरानी घंटी मीनार के पीछे छिपा था, पर काला नाग की नजरों से बच ना सका। एक जोरदार बम धमाका हुआ और लोहे की कील जैसे ही नीचे गिरी, एक छोटी बच्ची उसकी चपेट में आने ही वाली थी। आरव ने जान पर खेलकर उसे बचा लिया। अब आरव उठा और उठाया 800 किलो का लोहे का गोला। काला नाग जैसे ही आखिरी वार की तैयारी में था, आरव ने लोहे का गोला उसकी ओर उछाल दिया, सीधा रिवर्स अटैक। इस युद्ध में आरव और माया ने जीत तो ली, लेकिन आरव बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो खुद को पाया स्वर्ण त्रिशूल की ओर जाते हुए। सारे जख्म अब भर चुके थे। रात होते होते दोनों पहुंच गए समुद्री खाई में, जहां रहते थे समुद्र के राक्षस। माया ने एक राक्षस पर भाला फेंककर उसे गिरा दिया। आरव ने झट से रस्सी पकड़कर एक घुमावदार वार किया, लेकिन राक्षसों की तादाद बढ़ती जा रही थी। दोनों को मजबूरन कूदना पड़ा। समंदर की बिजली वाली गहराई ले बाओजी यान में पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बिछुड़ गए। माया बेहोश थी और एक समुद्री ड्रैगन बस उसे निगलने ही वाला था। तभी एक परछाई आई और उसे बचा लिया। जब माया को होश आया तो खुद को एक रहस्यमयी टापू पर पाया। वहीं जब आरव पहुंचा तो देखा माया को बचाने वाली और कोई नहीं, उसकी अपनी मां थी। यह जगह थी पृथ्वी का गुप्त सागर, चारों ओर से बिजली की दीवारों से घिरी। यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था, समुद्र देव का स्वर्ण त्रिशूल। आरव ने बिना देर किए कूद मार दी समुद्र की सबसे गहरी खान में। नीचे मिला पुराने राजा का खंडहर और वहीं रखा था त्रिशूल, पर उसे पाने के लिए पार करना था तेंदुआ सरीखा पहरेदार कालसिन। जैसे ही कालसिन प्रकट हुआ, उसकी मौजूदगी से ही पूरा माहौल भारी हो गया। आरव ने हिम्मत नहीं हारी, एक जोरदार छलांग मारी, पर कालसिन की एक चपत में कई 100 मीटर दूर जा गिरा। बेशक आरव को कोई हथियार नहीं चुभता, लेकिन कालसिन के सामने वो भी टिक नहीं पा रहा था। कालसिन ने अपनी एक लंबी टेंटिकल से उसे चारों ओर से घेर लिया। तभी आरव ने समुद्री तरंगों की भाषा में कुछ कहा। कालसिन चौंक गया, क्योंकि पिछले कई सदियों में उसके सिवा सिर्फ पुराने राजा ने ही ये बोली समझी थी। अब आरव के खून में था वही खून। त्रिशूल ने उसे अपनाया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, स्वर्णीय ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ने लगी। अब उसकी आत्मा, उसकी सोच हर समुद्री जीव से जुड़ चुकी थी और फिर एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ। असल समुद्र राज आरव का जन्म हो गया। उधर उसका भाई ओम अपने ड्रैगन पर सवार होकर लाखों सैनिकों के साथ समुद्र को जीतने निकला। उसका लक्ष्य था केकड़ा राजा को हराकर सातों समुद्रों पर राज करना। युद्ध शुरू होते ही हालात खौफनाक हो गए।